सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जीएस टेस्ट सीरीज पार्ट 10 और जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से रिलेटेड प्रश्न होंगे जो कि एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो प्रश्न हैं वो तो या तो प्रीवियस ईयर प्रश्न है या कुछ नए प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। उन्हीं प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऊंचे पेड़ों की शाखाएं जंगल के अन्य पौधों को छत्र छाया की तरह ढकती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास शिखर, बेतान, ट्रंक या फिर स्टेम। तो जो इसका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बेतान। अगला प्रश्न है कि बिजली संचालित करने वाले अधिकांश यंत्र होते हैं, उसमें क्या डाला जाता है? यानी कि कौन सा विलयन होता है? अम्ल होता है, क्षार होता है, दोनों होता है या फिर अम्ल, क्षार, लवण तीनों होता है? तो ये जो है इसमें तीनों होता है, एसिड बेस सॉल्ट तीनों का यूज करते हैं। निम्न में से कौन सा उर्वरकों के गुणधर्म से संबंधित है पूछा है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास कि जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, मृदा को बहुत सा जो है ह्यूमस प्रदान करता है, मृदा की बनावट को सुधारता है, या फिर एनपीके जैसे पादप पोषकों में समृद्ध होता है। तो इसका जो आंसर है यही वाला आपका जो है डी, वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक एनपीए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि उस सुरक्षा यंत्र का नाम बताइए जो कि विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है और संभावितः आग लगने से भी बचाता है। सीएफएल, फ्यूज, स्विच या फिर एलिमेंट। तो बनी सी बात है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फ्यूज है, फ्यूज आपके यंत्रों को बचाता है, जलने से उसको बचा देता है। तो इसका आंसर है फ्यूज, जो कि लेड और टिन के जो तार होते हैं उनका मिक्सचर मिश्र धातु से बनाया जाता है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जो स्पाइरकल कहलाने वाले छोटे द्वार जो हवा को शरीर में जाने की अनुमति देते हैं वह इसका लक्षण है, यानी कि किसका लक्षण है? केचुआ, तिलचट्टा, मछली या फिर मनुष्य। तो इसका जो आंसर है तिलचट्टा। तिलचट्टा जो है इस तरीके से ही सांस को लेता है। अगला प्रश्न है कि संवाहक पट्टियां टेरिलीन से बनी होती हैं क्योंकि यह है ना हल्का और नरम होता है, बहुत लचकदार और मजबूत होता है, सलभ और रसायनों से प्रतिरोधक होता है और चमकीला व धोने में आसान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत लचकदार और मजबूत होता है। समुद्र तलों में इनके द्वारा प्राप्त सिलिका के बड़े भंडार होते हैं। किनके द्वारा? समुद्र के तलों में बैक्टीरिया, डायटम, प्रोटोजोआ या फिर जो यहाँ पर ऑप्शन है पहला वाला क्या है? संबुक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डायटम। पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा जो है प्रयोग किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये चेंज करता है और जो मेनली फली वाले जो पौधे होते हैं जैसे कि मटर वगैरह, दालें, उनके जड़ों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तब घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान बढ़ने पर घर्षण भी बढ़ेगा या फिर द्रव्यमान बढ़ने पर घर्षी बल घटता है? द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षी बल स्थिर रहेगा या द्रव्यमान से घर्षी बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो जो इसका आंसर है द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षी बल बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों को जो है इससे भरपूर भोजन खाने की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, तंतु या फिर लौह और कैल्शियम। तो बनी बात है आयरन और कैल्शियम, जो उनको डॉक्टर्स बोलते भी हैं गोलियां खानी चाहिए, और नहीं तो आप पालक वगैरह ऐसी चीज़ें लें जिसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, दूध पीजिए। तो जो इसका आंसर होगा लोहा और कैल्शियम। घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तरीकों में से एक है उबालना और विद्युत जल फिल्टर, रासायनिक गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर या फिर आसवन। तो मेनली जो है रासायनिक गोलियां और ब्लीचिंग पाउडर। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन इसका आप आंसर उबालना क्यों नहीं किया। देखिए
घर पर पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक तरीकों की बात की गई है। उबालना एक रासायनिक तरीका नहीं है। रासायनिक तरीका वही है कि आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालिए, गोलियां डालिए, ये सब चीज़ें करके आप इसको क्लोरीन की गोलियां डालकर उसको ठीक कर सकते हो, और फिटकरी वगैरह से भी उसको फिल्टर कर सकते हो। आंवला एक प्रचुर स्रोत है किसका? सिट्रिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, एस्कॉर्बिक एसिड का, या फिर टार्ट्रिक एसिड का? तो जो इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। क्यों एस्कॉर्बिक एसिड? क्योंकि आंवला जो है रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, और सी का नाम जो है यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड जो है जो एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी को। बालू, सिल्ट यानी कि गाद और चिकनी मिट्टी के मिश्रण से इसकी रचना होती है। किसकी? चिकनी मिट्टी यानी कि चिकनी बलुई मिट्टी, या फिर जो है यहाँ पर मणमय मिट्टी, रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल, या फिर बेड सॉइल? तो जो इसका आंसर होगा चिकनी बलुई मिट्टी। बनी सी बात है, इसमें बालू भी है तो सैंड तो होना ही है यहाँ पर, है ना। अगला प्रश्न है कि शुक्राणुओं को मूत्रमार्ग तक लाने वाली ट्यूब को क्या कहा जाता है? तो बायोलॉजी का एक प्रश्न है। तो ऑप्शन है हमारे पास बांस, है ना, बास डिफरेंस, या फिर टेस्टिस, या फिर एपिडिडीमिस, या फिर जो है ब्रसक कोष? तो इसका जो आंसर है बास डिफरेंस इसका आंसर है, जो कि मूत्र द्वार तक उसको लाता है स्पर्म को। अगला प्रश्न है लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती तटीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, पहाड़ियों में और बरसात के क्षेत्रों में? तो बनी सी बात है कि जो तटीय क्षेत्र होंगे वहाँ पर आपको जंग लगने की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है। आर्द्रता में जंग जो है बहुत तेजी से यहाँ पर लगता है। पानी का बीज संक्रमण रोकने के लिए जो है अधातु का इस्तेमाल होता है ना? किसका? क्लोरीन का, या फिर ब्रोमीन का, या फिर आयोडीन का, या फिर फ्लोरीन का? तो इसका आंसर है यहाँ पर क्लोरीन का, क्योंकि पानी को साफ करने में हम किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन को ही करते हैं नॉर्मल, है ना। रासायनिक अभी हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन पीछे जो था। रेलवे स्टेशनों पर पुलों के ऊपर पैर की सीढ़ियों का घिसने के कारण क्या होता है? तो देखिए, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, पुल के ऊपर पैर की सीढ़ियों पर लगाया गया दाब है, या सीढ़ियों का चपटा और बड़ा क्षेत्र यहाँ पर होना? तो इसका आंसर है यहाँ पर घर्षण बल के कारण ही ये सब चीज़ें हो पाती है। हम सीढ़ी चल पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम घर्षण बल के कारण ही कर पाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। समुद्री हवा इसका परिमाण है संवहन का, चालन का, विकिरण का, या फिर परावर्तन का? तो ये है संवहन का। समुद्री हवा जो है संवहन का परिमाण है। जब एक तेजी से खिंचे हुए बैंड को कर्षित किया जाता है तो इसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है ना। ध्वनि उत्पन्न करता है किसके कारण? आवृत्ति के कारण, समय अवधि, आयाम, या कंपन? तो इसका आंसर है कंपन, वाइब्रेशन के कारण ध्वनि जो है यहाँ पर उत्पन्न होती है। श्वेत प्रकाश में उपस्थित होते हैं 1 रंग, 7 रंग, 5 रंग? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने होते हैं श्वेत प्रकाश में? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसको हम प्रिज्म के माध्यम से डिवाइड कर सकते हैं। और बरसात में इंद्रधनुष वगैरह हमने देखा है, तो उसमें भी हम 7 रंग को देख पाते हैं। 7 रंग तो नहीं दिखते हमको, 6 या 5 रंग आप इजीली देख पाते हो। और जो है कुछ कलर बहुत ही कम उसके होते हैं, जिस कारण आप उनको नहीं देख पाते, लेकिन 5 से 6 कलर बहुत ही इजीली देख सकते हो आप उसको। मानसून पवन तब चलती है जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, गर्मी में पवन भूमि से महासागर की ओर चलती है। पवन उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, सर्दी में पवन सागर से भूमि की ओर चलती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, जिनको हम बोलते हैं मानसूनी पवनें। बनी सी बात है, महासागर से पवन जो है उठेंगी और फिर आएंगी हमारे जो है स्थल सीमा में, वहाँ पर बारिश करेंगी। तो महासागर से उठी और हमारे पास आई, तो हमने इसको आंसर लगा दिया कि गर्मी में पवन जो है महासागर से उठी और बरसात आते आते तक हमारे घर तक आ गई, जिसको हम बोलते हैं मानसूनी पवनें। छाया बनती है क्योंकि प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश यात्रा करते हुए झुकता है। तो इसका आंसर है प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है, जिस कारण से परछाई बन जाती है। नोबेल पुरस्कार विजेता सिद्धांत की खोज करते समय कौन से वैज्ञानिक भूमध्य सागर के नीले रंग को प्रेरित हुए थे? सीवी रमन, आइजैक न्यूटन, एस रामानुज, या फिर आर्किमिडीज? तो इसका आंसर है सीवी रमन जी इससे प्रेरित हुए थे, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला गया है भौतिकी के क्षेत्र में। सभी जीवित प्राणियों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है, और जो है सौर ऊर्जा को किसके द्वारा
पकड़ा जाता है? पत्तियों में रिक्तियों के द्वारा, पर्णहरित वर्णक के द्वारा, अवर्णी लवक के द्वारा, या फिर क्रोमैटिन पदार्थ के द्वारा। तो बनी सी बात है, क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है सूर्य की ऊर्जा को यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। चांद का पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्व कितना है? तो चांद पे जाएंगे आप, तो अगर आप 60 किलो के हैं तो वहां पर आप कितने के हो जाएंगे? 10 किलो के हो जाएंगे, यानी कि 1/6। तो आंसर हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर अगेन हमने 25 क्वेश्चंस लगभग डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्जामों की दृष्टि से। कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपने अभी तक शायद ना पढ़े हों, या पढ़े भी हों तो एक दो बार ही पढ़े हों, आपको आंसर याद नहीं होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं अगले जो भी लेसन होगा, अगला इसका जो पार्ट होगा 11वां, उसको हम देखेंगे और उसमें भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।